हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का फ्री एजुकेशन टीम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अपने ग्राफ के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये ग्राफ आपको एक दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें कहा उपर्युक्त ग्राफ का निरीक्षण करें और जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय के कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अब देखिए, इसमें बस हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कि सबसे हाई ग्राफ दोनों का मिला करके कहाँ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इसमें होगा नहीं, इसको जोड़ लेते हैं। 95 है और कितना है ये 85। 95 85 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 9 9 180 आ गया। ये कितना आएगा 95 और 85। ये भी देखिए वही 180 आ रहा है, सेम है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 95 से ऊपर है और 90 से ऊपर है, यानी इसमें जो भी आएगा 180 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा 9 और 10, बी वाला। इसमें बस यही आपको निरीक्षण करना था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये कह रहा है वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। मतलब टोटल का 20% निकाल लीजिए और उसमें मिलाइए, देखिए कौन कम आता है उससे 20% से। तो पहले इन सबको जोड़ेंगे, जैसे इनको इनको इनको, ये जो 6 राज्य का उत्पादन है इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो कितना है 15,000 और प्लस 12,500 और प्लस 22,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 और प्लस 15,000। 15,500 है, 15,500। ठीक, अब इनको सबको जोड़ना है हमको। इन सबको जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 95,500। ठीक है, अब देखिए इसका हमको क्या करना है कि 20% निकालना है। 20% जब निकालेंगे 2 जीरो कट गया। अब ये 2 पचे 10, 2 पचे 10 1 11, 2 9 18 1 19, 19,100 आ गया। अब यही देखिए हमको बस मिलाना है कि इससे कम कौन कौन सा है किसमें। तो इससे कम देखिए महाराष्ट्र में है 15,500 है, फिर गुजरात में है, फिर किस में है आंध्र प्रदेश में देखिए है, फिर महाराष्ट्र में भी है। तो यानी 1 2 इसमें देखिए ऑप्शन में चेक करिए, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये डी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें भी एक ये ग्राफ दिखाया गया है आपको। ये जो है क्या है उपस्थित, ये निम्नलिखित पंक्ति 1994 से 2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूट से परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से सीएटी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। मतलब कितने लोग उत्तीर्ण हुए थे ये दर्शाता है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में आते हैं। यदि 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या 21,200 थी, तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या मतलब कुल कितने उम्मीदवार थे 1998 में। अब देखिए 1998 में कितना है, ये है इसका। ठीक, यानी 80%। 80% की वैल्यू कितना दिया है सवाल में 21,200। और हमसे पूछा कितने का, कुल कितने लोग थे तो 1998 यानी 100% की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10% की निकाल लेते हैं, यानी 8 से काट के। तो 8 दूनी 16, फिर 8 छंग 48, 8 पंजे 40। अब ये देखिए 2650 आ गया 10% की वैल्यू। हमको 100 की निकालना है तो 1 जीरो चिपका देंगे दोनों तरफ, तो 26,500 उत्तर आ जाएगा। ये कौन सा है, ये सी वाला देखिए उत्तर आ गया साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये आपको ग्राफ एक दिखाया गया है। ये देखिए चावल का है,
ये ज्वार का है जिसमें बिंदी बिंदी है, और ब्लैक वाला मक्का, और जो वाइट है वो चावल है। ठीक, अब सवाल पे चलते हैं। इसमें देखिए काफ़ी सवाल हैं। ठीक है, दो विभिन्न वर्षों में कौन सी फसलों का उत्पादन एक समान मात्रा में हुआ। अब देखिए 2 वर्षों का लेना है हमको, 3 वर्षों में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो है 3 समान है इसमें। ठीक है, लेकिन हमको 2 का पूछा है तो हम 2 का ही लेंगे। अब 2 का देखिए कहाँ पे है, ये वाला देखिए समान है, यानी 2004 में कौन सा है, मक्का, और यहाँ पे चावल। अब चावल और मक्का, ये सी वाला देखिए उत्तर होगा। हमको ये वाला नहीं लगाना क्योंकि इसमें तीनों है और हमको 2 विभिन्न पूछा है वर्षों में, और यहाँ पे 3 वर्षों में ये होगा। ठीक है, इस वजह से ये नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें सवाल दोस्तों पॉसिबल नहीं था लिखना, तो हमने देखिए हम इस मैनुअली हाथ से इसको लिख देते हैं। अब देखिए इसमें ये पूछा है आपसे कि इसमें किसी फसल का उच्चतम माइनस निम्नतम उत्पादन पूछा है, में अंतर पूछा है ये किसी भी फसल का। ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि किसका होगा। यहाँ पे देखिए अंतर हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे गैप केवल देखेंगे हम लोग, जैसे ब्लैक का ब्लैक से देखेंगे, सबका सबसे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको देखिए डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर 2007 और 6 का ब्लैक का देखेंगे, मक्के का देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ है। ठीक है, और भी आप मिला लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस होगा इसी में होगा, क्योंकि ये देखिए उच्चतम देखते हैं हम लोग। उच्चतम देखिए इन तीनों में बस देखेंगे, ये जो है अपना उच्चतम है। अब इसमें देखिए अगर चावल का देखेंगे उच्चतम, तो यहाँ 9 हो गया, और निम्नतम कहाँ पे है, 2 से ऊपर है, तो ये तो होगा नहीं। और देखिए दूसरे में देखेंगे, ये ज्वार का देखेंगे तो उच्चतम तो 9 है, इसमें भी देखिए 2 से नीचे नहीं है। लेकिन जो ये मक्का है उच्चतम 9 है, नीचे वाला 2 से नीचे है, इसलिए हम कौन सा लेंगे, यही मक्का लेंगे। तो यानी मक्का लेंगे तो मक्का का कितना देखिए उच्चतम 9 हो जाएगा, और निम्नतम कितना है, ये 1 हो जाएगा इसको। ठीक है, ये जो जैसे दिया है ये यहाँ पे, ये इसको आधा मानेंगे हम लोग, क्योंकि ये डिवाइड किया 2 पार्ट में है। ये जैसे एक के बीच में जो गैप है 1 का है। ठीक है, इसलिए 9 में से कितना घटेगा, 1 घटेगा। उच्चतम 9 हो गया, निम्नतम 1 हो गया, तो कितना आ गया 8। और ये किस में था, हाँ आपका ये सवाल देखिए किस में दिया हुआ है, कहाँ गया, 100 टन में दिया हुआ है। तो जो भी उत्तर होगा, अब जैसे 100 टन में दिया है, तो ये जो जैसे ये सब क्या है 100 टन में है, ये भी 100 टन में है, तो जो उत्तर अपना आएगा किस में आएगा, 100 टन में आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि 2004 से 2007 के बीच, क्वेश्चन लिख देते हैं हम पूरा, 2004 से, तब आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से, 2007 के बीच चावल उत्पादन के आंकड़े क्या दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ 2004 में क्या है, 2004 में चावल का क्या है उत्पादन, 2004 में चावल का है 9, और 2007 में चावल का क्या है कि 4 है। अब ये क्या हुआ है, कम हुआ है, कितना हुआ है 5। अब देखिए परसेंट क्या हुई है, कमी हुई है, कम कितना है 5 है। अब देखिए परसेंट कम निकालना है तो नीचे कौन सा वैल्यू लेंगे, अधिक वाली वैल्यू लेंगे हम लोग, 9 गुणे 100, तो ये कितना आ जाएगा 500/9%, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है, 3 गुना वृद्धि हुई है। अब देखिए मक्का कौन सा है, ब्लैक वाला है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। मक्का वाला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना है मक्का, 3 है, क्योंकि 2 1 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 8 से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये तो होगा नहीं, फिर ये तो कम है, और ये वाला देखिए 9 है, तो क्या होगा, यहाँ पे वृद्धि किस में 3 गुना हुआ है, 2007 में हुआ है ना, क्योंकि 2004 में 3 था, 2007 में 9 हो गया है। किस वर्ष पूछा है, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 2007 उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि किस वर्ष में तीनों फसलों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि में अधिकतम वृद्धि लिखिएगा, अधिकतम वृद्धि हुई है, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2004 में जोड़िए पहले, कुल कितना है 8, यहाँ पे 9 हो गया, 9 5 9 5 14, 14 3 17, यहाँ पे 17 आया है, इसमें जोड़िए 9, ये देखिए 8 ही है, ठीक है, 8 से थोड़ा ऊपर है, यानी 8 ही समझिए, 9 8 17, और 17 2, इसको 2 ही पकड़िए, 17 2 19 आ गया, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 की वृद्धि है, और यहाँ पे देखिए तो कमी है, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पे चलने में कितना है, इसको जोड़िए, 2 1 3 1 4 4 3 7, यहाँ 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, और इसमें जोड़िए 9 9 6 15 4 19, ये देखिए 19 आ रहा है, यानी देखिए यहाँ पे 7 था, यहाँ पे कितना हो गया 19 हो गया। तो देख सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई, यहीं पे हुई है, यानी कहाँ पे हुई है, अपनी उत्तर 2007 में हुई है, ठीक है। आंसर अपना कितना हो जाएगा, 2007 हो गया। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अब इसमें देखिए क्या पूछा है आपसे, किस वर्ष में ज्वार का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना हो गया था, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना हो गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं, ज्वार को देखते हैं। ज्वार देखिए यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है 9 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि लगभग 2 गुना हुआ था। अब देखिए पूर्ण रूप से हमसे नहीं पूछा, पूर्ण अगर रूप से पूछा होता ज्वार का तो कौन सा होता दोस्तों,
जे हो जाता, 2007 हो जाता, क्योंकि 3 से 6 हो गया है। लेकिन यहाँ 5 से 9 हुआ है, लगभग 2 गुना है, तो हम कौन सा लेंगे? 5 लेंगे। ये देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला था, 2005 होगा। ठीक है, अगर पूर्ण हमसे पूर्ण संख्या में पूछा होता 2 गुना हो गया है तो हम लोग 2007 बताते, लेकिन लगभग में पूछा है इसलिए हम कौन सा बताएंगे? 2005 बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें क्या क्वेश्चन है कि किस वर्ष किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई? पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक गिरावट आई। ठीक है, ये अब देखिए आंसर अपना क्या होगा, हम लोग पाई चार्ट्स में समझेंगे कि देखिए, अब देखिए हम लोग मैक्सिमम को पहले पकड़ेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम को पकड़ेंगे तो मैक्सिमम में कौन कौन सा है? ये है। अब न्यूनतम को पकड़ेंगे, जैसे ये इसका मैक्सिमम यहाँ है, न्यूनतम कहाँ है? ये है, 2 है। अब 9 से ये कितना, ये 9 था, ये 2 है, 2 समथिंग 2 ही लेते हैं, तो ये कितना है? 7 है। और इसको देखिए पकड़ते हैं तो ये कितना है? ये तो और कम इसका आएगा, 9 से कितना है ये? 3, यानी 6 ही आ रहा है। और यहाँ पे देखिए मक्के को पकड़ते हैं। ठीक है, मक्के में यहाँ मैक्सिमम 9 है और लोअर देखिए 1 से भी कम है, यानी इसका जो भी अंतर आएगा, अगर 1 ही लेंगे तो 8 आएगा अंतर। अब देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है? 2006 में आ रहा है। और किस में आ रहा है? ज्वार में, यानी किस में होगा? 2006 में। और किस में होगा? सॉरी, ब्लैक वाले में हो रहा है ना, तो ब्लैक का कौन सा है? मक्का है। ठीक, तो अपना उत्तर कौन सा है? 2006 में मक्के में आ जाएगा। ठीक, ये आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।